तुम्हें पता है कि तुम्हारा ड्राइविंग करना ठीक नहीं है और ड्राइवर भी नहीं है। मामा मैं खुद ड्राइव करके नहीं जा रही, शिबली मुझे लेके जा रहा है। शिबली? जी मामा। कहाँ है? खुद से जंग लड़ना और जीत जाना भी तो हार जाने की अज़ियत जैसा होता है प्रोफेसर। कम से कम हमारे साथ तो यही हो रहा है। जब खुदा किसी पर सख्त आजमाइश डालता है तो उसका यही मतलब होता है कि वो उसका ज़र्फ आजमा रहा है और फिर उस आजमाइश का सिला उसके ज़र्फ के मुताबिक ही देता है। पिया की कंडीशन बहुत सीरियस है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेरा ख्याल है कि वो मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब है। आप प्लीज़ उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वैसे मैं ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ, आप दुआ कीजिए कि बच्चा और वो दोनों खैरियत से रहें। ये घर उन्हें काटने को दौड़ता है। इस घर में तुम उनकी हंसी गूंजा करती थी, कितने खुश रहा करते थे तुम लोग। कहते हैं कि अपने बच्चों जैसी मोहब्बत कहीं भी नहीं देखी मैंने। शिबली क्या घर पे नहीं है? नहीं, वो तो ऑफिस का कह कर गए थे और उनका मोबाइल भी ऑफ है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, वो एक मीटिंग में गया है शायद, इसीलिए उसका मोबाइल ऑफ होगा। ठीक, वापस तो ऑफिस ही आएंगे ना? शायद। क्यों? अंकल वो मैं कहना चाह रही थी कि वो वापस आए तो उन्हें ज़रा घर भेज दीजिएगा। छोटे कारोबार को ज़हानत से चलाना, उसे इस लेवल तक लाना बड़े बड़े मर्दों के बस का नहीं होता। लेकिन मिसेस जमाल ने अकेले होते हुए इतना कुछ कर डाला। लेकिन अब उन्होंने कई ऐसे फैसले किए हैं जो सरासर नुकसानदेह हैं। आफ्ताब साहब, ये सब कुछ आपने उन्हें बताया? वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है और ना फैसला तब्दील करने को। जिंदगी में बहुत नुकसान उठाएंगी। हाँ, नुकसान तो वो उठा ही रही हैं और शायद आगे चलकर इससे ज्यादा नुकसान उठाएंगी। लेकिन आफ्ताब साहब, वो बिल्कुल बदलती जा रही हैं। कभी कभी उनकी आंखों में जमी बर्फ देखकर मुझे खौफ सा आने लगता है। इस तरह की सर्द मोरी किसी जिंदा इंसान में पैदा हो ही नहीं सकती। जो फिजान साहब, अकेली औरत से उसकी औलाद भी छिन जाए तो वो बेहोश हो जाती है। इंसान के किरदार का ताल्लुक किसी के चले जाने या छिन जाने से नहीं, बल्कि उसकी अपनी नफ्सियात से होता है। हाँ, अगर मिमी आ जाती। अरे मिमी को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। लगता है आंटी ने बेहिसी उसे विरसे में दे दी है। बहरहाल, अगर वो आपकी बात मान ले तो ये एहसास जरूर दिलाइए कि वो गलत फैसले कर रही हैं। और याद सो गया? जी सो गया। आनी, हम लोग फूफू के घर कब जाएंगे? चलेंगे किसी दिन बेटा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मीमी उनको छोड़ के क्यों गई? अगर शिबली से उसकी शादी नहीं हुई तो इसमें फूफू का कसूर तो नहीं है ना? जो कुछ हुआ और जो कुछ नहीं हुआ, सब में उन्हीं का कसूर है। मिमी बहुत प्यारी बच्ची है, मोहब्बत करने वाली है, लेकिन उसके दिल में हम लोगों की नफरत उन्होंने ही पैदा की है। नहीं नहीं आनी, फूफू तो बहुत अच्छी हैं। मैं तो उनसे मिलके बहुत इम्प्रेस हुई। उनके दिल में हमारे लिए नफरत नहीं, बल्कि वो तो हम सबसे प्यार करती हैं, शिबली से, आपसे और मुझसे भी। जो तुम उन्हें नहीं जानती हो। नहीं जानती थी, लेकिन अब जान गई हूँ। उन्हें तो हम सबकी खुशियाँ जीजानी। ये मेरे लिए इंकशाफ है। बहुत दिन हो गए थे इश्तियाक भाई, न मुलाकात हुई थी न बात। सच्ची बात यह है वजाहत कि तुम्हारा सामना करते हुए मैं झिझक रहा था। कई बार तुम्हारी तरफ आने के बारे में सोचा, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। इश्तियाक भाई, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं था। कसूर तो है वजाहत, लेकिन तुमने अपनी दूसरी बेटी देकर जिस ज़र्फ का मुजाहरा किया है, हमें जवाब में खुदगर्जी नहीं दिखानी चाहिए थी। हमें उस वक्त कब मालूम था इश्तियाक भाई?
कि यह होने वाला है। बहरहाल हमारी मोहब्बतों में कमी नहीं आनी चाहिए। ये भी तुम्हारा ज़र्फ है वजाहत के। अरे इश्तियाक भाई, बस कोई दूसरी बात करें। इस मौजूद से तंग आ गया हूँ। घर इसलिए नहीं आया कि फिर बिया अकेली रह जाती है और उसकी तबीयत आपको। कैसी तबीयत है उसकी? बेहतर है, ठीक है। अल्लाह बेहतरी करे। हेलो हेलो शिबली। हाँ सुनो, वो डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाने थे ना, मुझे पता था तुम भूल गए हो। प्लीज़ अब जल्दी से तैयार हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। शिबली जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है शिबली। बिया, शिबली बना कर, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मामा वो तुम अजाब को खुद दावत दे रही। तुम्हें एक दफा कह दिया ना कि शिबली से तुम्हारा वो रिश्ता नहीं है जो पहले था। मामा प्लीज़ प्लीज़ मुझे आज जाने दें। मैंने उसे खुद बुलाया और वैसे भी मामा मैंने उसे कह दिया कि आज की बात वो ना आए। तुम्हारे पापा बहुत नाराज हुए थे जब तुम परसों शिबली के साथ गई थी। मामा मैं प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद मैं किसी को नहीं नाराज़ करूँगी। मुझे सिर्फ आज उसे मिलने दें। आफ्ताब, मैं आज़मी साहब से ख़ुद मिल लूँगी, उन्हीं की तरफ जा रही हूँ। लेकिन जो लेटर्स मैंने आपको बताए थे वो सब बना के और फैक्स कर दीजिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में वापस आ जाऊँ। हेलो जोजो। कहाँ चली गई? बताया नहीं आपको? आलिया अब्बा, आपको पूछना चाहिए था कि किसका फोन है, कहाँ जा रही हो? भाई बहुत लाड मत कीजिएगा, जिद्दी होती जा रही है वो। आए तो कहिएगा कि मुझे फोन करे। मामा कहाँ है बिया? जो तुम आलिया अब्बा को बताए बगैर आ गई हो? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दें, कहाँ गई है वो शिबली के साथ? मामा मुझे बताते क्यों नहीं? क्यों गई है वो शिबली के साथ? बताए मुझे। कितनी बेगैरत हो गई है तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? जो होश में रहो। मैं तो होश में हूँ मामा, अपनी इस लाडली को होश में लाइए और समझाइए इसे कि जो औरतें दूसरों के मर्दों के साथ एक और लफ्ज मत बोलो, वरना क्या इससे ज्यादा बेहयाई दिखाओगी? तुम्हें क्या पता कि हया और बेहयाई किसे कहते हैं? देखो चलो चलो चलो। कोई जरूरत नहीं, तुम इधर रहोगे। बिया खामोश। मामा आप चुप रहे, मैंने बहुत कुछ सह लिया है। मेरा शौहर है, जब तक मेरा निकाह नहीं टूटा मैं तुम्हें जान मैं समझ कसम को नहीं छोड़ूंगी शिबली। मैं ऐसा नहीं मानोगी। चलो चलो मैं
शिबली क्या हो रहा है? जो शिबली चलो। शिबली, शिबली मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं, तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी। कहाँ थी तुम इतने साल और किसके साथ रह रही थी? तुम मुझ पे शक हाँ हाँ शक कर रहा हूँ मैं, और यकीन की कैफियत में जिंदा रहना चाहता हूँ। मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने तुम्हें बताया तो था कि जो भी बताया था उसे साबित करो, साबित करो उसे। ठीक है, मैं साबित कर दूंगी, लेकिन तुम ना मुझसे मत निकालना, समझी तुम? हेलो, जासिम क्लिनिक। सॉरी। क्यों घूर रहे हो तुम मुझे इस तरह? याद आ जाएगा मुझे डॉक्टर का नंबर। मेरी फाइल पे पड़ा था, अपनी क्या नंबर था? हेलो, हेलो जी, जासिम क्लिनिक। डॉक्टर जासिम से बात करवा दें। जी, जर्मनी, जासिम क्लिनिक। जी, जी। वो शिबली वो कह रहे हैं कि वो कहानी नहीं सुनूंगा मैं। इसे साबित करो वरना ये घर छोड़ दो। शिबली, शिबली ये क्या कर रहे हो तुम? ठीक कर रहा हूं मामा। जहनों में उठने वाले सवाल लोगों की जबानों पर आ गए हैं। क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें, और क्या जवाब देंगी आप? जब लोग आपसे सवाल करेंगे कि आपकी बहू इतना अरसा कहां रही, तो क्या करेंगे आप? तुम लोगों की वजह से? नहीं, सिर्फ लोगों की वजह से नहीं, मेरा जमीर भी मुझसे सवाल कर रहा है। जो जवाब दे दे, वरना वो इस घर से चली जाए। इसे साबित करो वरना ये घर छोड़ दो। नहीं, ये घर तो मेरा है ना शिबली। और इस घर को बचाने के लिए तुम्हें साबित करना होगा जोजो। अब तक तुम जहाँ रही हो वहाँ शिबली को लेके जाओ, या उन लोगों को यहाँ बुलाओ। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आनी, मैंने उन लोगों को फोन किया था, वो लोग मुल्क छोड़ के चले गए। क्या आप भी मुझ पे शक कर रही हैं? नहीं जोजो, मेरे शक करने न करने से कुछ नहीं होता। मर्द घरों से बाहर रहते हैं, और घरों से बाहर हर किस्म की बातें होती हैं। किसी ने इनसे कुछ नहीं कहा। शिबली तो बस यूं ही। नहीं जोजो, जिस तूफान से हम गुजर रहे हैं, इसकी तुगयानी कम भी हो गई तो एक और तूफान आएगा जो इससे ज्यादा खौफनाक होगा। सब कुछ तबाह हो जाएगा जोजो। तुम्हें साबित करना ही होगा। जब तक चिंगारी दबी रहती है तो शोलों को खौफ नहीं रहता, सिर्फ आंच रहती है। पता नहीं तुम ये आंच क्यों नहीं महसूस कर रही हो। मुझे तो पहले दिन से खौफ आ रहा है। कैसे साबित करूं? 6 महीने तो जासिम क्लिनिक में गुजारे थे, लेकिन बाकी का सारा अरसा तो डॉक्टर साहब के घर पे गुजारा था, उनकी माँ के साथ। 6 महीने का रिकॉर्ड तो मिल जाएगा, लेकिन अनी वो लोग तो है ही नहीं। जोजो, तुम्हारी इन बातों को लोग कहानी से ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे। इस बात का ख्याल रखना। शिबली को क्या हो गया है? जो बता तो चुकी है कि वो कहाँ थी, फिर भी बस पे शक कर रहा है। वो
उस बच्ची पे शक करा कि जिसने जिंदगी भर उसके सिवा किसी के बारे में सोचा तक नहीं। पता नहीं मेरी बच्चियों को किसकी नजर लग गई है। आलिया बाप को खुदा नसरिबत से बचाए, अपने अमान में रखे। आंटी? फैजी, आज मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई है। आज मैंने वो सब कुछ पता कर लिया जो मुझसे छीन लिया गया था। आंटी, क्या मिमी वापस आ रही है? हाँ, आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। अब पता चलेगा कि दिलों की चुभन क्या चीज होती है। अब उन लोगों को पता चलेगा कि ठुकराने की अज़ियत क्या होती है। आंटी, पिया का निकाह टूट जाएगा और जोजो को तो शिबली धक्के मार के घर से निकाल देगा। और फिर मेरी मिमी आ जाएगी और मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। मैं चैन से सो सकूंगी। परसों मेरी आंखों में अंगारे देखे वैसे नींदों की तरह मेरी आंखों में चुभी। दिल के सुकून को शोलों में बदलते देखा है मैंने, और इन शोलों में बरसों झुलसी हूं।